इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो हैं वो आज अदालत में पेश नहीं हुए। लाडले की पेशी थी और जिसमें लाडले का इंतज़ार जज साहब को करना पड़ा और 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा नहीं, पूरे 2 घंटे उन्होंने बैरिस्टर गौहर वो वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने ऐलान किया कि आ गई मलका आलिया, सुनाओ फैसला। मलका आलिया तशरीफ़ लाई। बादशाह सलामत जो हैं, वो जो बादशाह सलामत है जी लाडले हैं अडयाला में देसी मुर्ग खाने वाले, उस लाडले ना लाडला आया ना उनकी मलका आई, दोनों उस वक्त पहुंची और उन्होंने कहा जी कि ये आ गई, आप इनसे फैसला सुना दे। तो ये नहीं होता है, जानबूझकर तखीर की गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और आज अल कादर ट्रस्ट केस का फैसला आना था, नहीं आया। और नहीं इसलिए नहीं आया कि जो दोनों मुल्ज़मान थे उनको जज पुकारते रहे, मेरा दिल ये पुकारे आजा, लेकिन वो नहीं आए। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी जो हैं वो आज अदालत में पेश नहीं हुए। 8:30 बजे जो जज थे जावेद राना साहब, नासिर जावेद राना साहब, वो पहुंच गए। आकर इंतज़ार करना शुरू हुए कि कब मुल्ज़मान आए। होता ये रहा है माजी में कि मुल्ज़मान पेश होकर जज का इंतज़ार किया करते थे, जब आए तो तब आए। फिर चौबदार जो था वो आवाज़ लगाया करता था, जज सब हाज़िर हुआ करते थे। हमने फिल्मों में भी देखा है, अदालत में इतना इत्तेफाक नहीं हुआ, लेकिन होता यही है। लेकिन ये एक लाडले की पेशी थी और जिसमें लाडले का इंतज़ार जज साहब को करना पड़ा और 1 घंटा नहीं, 1.5 घंटा नहीं, पूरे 2 घंटे उन्होंने इसका इंतज़ार किया। और 10:30 बजे ये फ़ैसला दिया कि इस केस का फ़ैसला रिटर्न और दस्तखतशुदा मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं, सुनाऊंगा मुल्ज़मान के सामने ही। और इसमें वो मुल्ज़मान जो हैं जब पेश होंगे तो होगा। अब इसकी केस की समाअत का या इस फ़ैसले का ऐलान जो है अब 17 जनवरी को किया जाएगा। आपको पता है अल कादर ट्रस्ट केस में 94 मिलियन पाउंड की रकम है जो के आई, और इसमें जो रकम बहरिया टाउन वाली थी, वो रकम जो जुर्माने की थी उसको मंगवाया गया, बंद लिफाफा किया गया, उसको एक एक करके घुमाया गया, यानी एक एक फूक लगवाई गई पूरी कबीना की, और उसके बाद कहा गया इसकी मंजूरी हो गई ना, उसको खोला गया। और ये सारे का सारा पैसा जो था अल कादर ट्रस्ट में गया। अल कादर ट्रस्ट से कहाँ गया, ये एक कहानी थी जो कि नैब ने इस सारी कहानी का सारा जो लुब-ए-लुबाब था वो पकड़ लिया। फ़र्द जुर्म आयद हुई, अडयाला जेल में इसका मुकदमा चला और अब दूसरी मरतबा जो है इसका फ़ैसला मौखर हो गया, क्योंकि मुल्ज़मान साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी अल-मरूफ़ पिंकी पीरनी जो हैं पेश नहीं हुई। लेकिन बड़ी दिलचस्प सूरत हाल थी। जब जज साहब 10:30 बजे इंतज़ार कर कर के चले गए तो बुशरा बीबी अचानक खैबर पख्तूनख्वा के गार्ड्स के हमरा और बड़े स्पेशल गार्ड्स जो वहाँ के वज़ीर आला को भी शायद मुयस्सर नहीं है, उस गार्ड के साथ अडयाला जेल पहुँची। मलका मुहतरमा, मलका ही कहना चाहिए, अपने मियाँ की तो मलका ही है वो, अपने मलका मुहतरमा जो हैं वो वहाँ पर पहुँची और उनके चौबदार गौहर जो थे, बैरिस्टर गौहर, वो वहाँ मौजूद थे, जिन्होंने ऐलान किया कि आ गई मलका आलिया, सुनाओ फैसला। फैसल चौधरी भी बोले, फवाद चौधरी के भाई, वो भी वकील हैं, उन्होंने भी कहा जी अब आ गए जी, अब सुनाएं फैसला। तो अब जज ही नहीं था तो फैसला कौन सुनाता। ये बाद में क्यों पहुँची, ये असल बात थी जिस उन्होंने कहा मैं आपको बताऊँ। मामला ये है कि नौश्ता दीवार है, लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि इस केस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और उनकी अहलिया गिल्टी हैं। अल कादर ट्रस्ट का जो मामला है ये 94 मिलियन पाउंड का मामला है, जो पाकिस्तानी रुपयों में अगर लेके जाएं तो बहुत बड़ी रकम बनती है। और इस रकम पर नैब ने पूरा केस बनाया और उसके बाद ये फ़ैसला अब दूसरी मरतबा मौखर किया गया, क्योंकि मुल्ज़मान पेश नहीं हुए। मज़ा तो तब ही है कि जब सज़ा उस वक्त सुनाई जाए जब मुल्ज़मान सामने हों। वो जब फ़र्द जुर्म आयद हुई थी तो उन्होंने इसके सेहत जुर्म से गो इनकार किया था, लेकिन मुकदमा चला, पेश होते रहे हैं। बैरिस्टर गौहर भी पेश हुए और फैसल चौधरी भी। और आज फैसल चौधरी ने कहा जी कि जज साहब जो हैं वो जल्दी में थे इसलिए चले गए। तो भाई 2 घंटे का इंतज़ार करना एक जज का, आप मुझे इसकी कोई प्रेसिडेंट, कोई इसकी वो बता दें, कोई तारीख़ बता दें कि किसी जज ने मुल्ज़म का 2 घंटे इंतज़ार किया हो और मुल्ज़मा का 2 घंटे इंतज़ार किया हो। मलका आलिया तशरीफ़ लाई। बादशाह सलामत जो हैं, वो जो बादशाह सलामत है जी लाडले हैं अडयाला में देसी मुर्ग खाने वाले, उस लाडले ना लाडला आया ना उनकी मलका आई, दोनों उस वक्त पहुँची।
और उन्होंने कहा जी कि ये आ गई, आप इनसे फैसला सुना दे, तो ये नहीं होता है। जानबूझकर तख़ीर की गई, ना धुंध थी, ना बारिश थी, ना तूफ़ान था, ना रोड ब्लॉकेज थी, कुछ नहीं था। आपने खैबर पख्तूनख्वा से प्रोटोकॉल में आना था, और वो प्रोटोकॉल जो कि शायद खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को भी मुयस्सर नहीं था। कितनी देर लगती है अडयाला पहुँचने में, आपको भी पता है। आप पेशावर से भी चलें तो घंटा 1.5 घंटे में बंदा पहुँच जाता है। जब जज 8:30 बजे आ गया, 9 बजे वो अपनी सीट पर थे, और जो रावी हैं वहाँ पे जो इस वक्त लिख रहे होते हैं खबरें, उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। और जज साहब ने भी कहा कि दस्तखत करके फ़ैसला उनके पास है, इनके अपने दस्तखत से फ़ैसला उनके पास है। अगर ये फ़ैसला सुना दिया जाता तो लाजमी बात है कि ये इसका केस हायर कोर्ट में उसके बाद जाना है। ये तो अभी यहाँ पर है। और जज साहब ने, मेरा ख़्याल है कि बहुत ही तहम्मुल का मुज़ाहरा किया। उन्होंने इसमें कोई मज़ीद दफ़ात शामिल नहीं की। उन्होंने एक बात कही कि जी मैंने लिखा हुआ फ़ैसला है, सुनाना उनके सामने है। मैं 17 जनवरी को दोबारा तारीख़ है, आऊँगा और फ़ैसला सुना दूँगा। बैरिस्टर गौहर ने इसके बाद कहा कि हमें पता है कि फ़ैसला क्या है। फैसल चौधरी के भी यही रिमार्क्स थे। उन्होंने कहा जी नज़र आता है कि हमारे साथ इंसाफ़ नहीं किया। और हर मुल्ज़िम यही कहता है कि उसके साथ इंसाफ़ नहीं हुआ। और मुझे वो किस्सा याद आ गया कि एक मुजरम रंगे हाथों पकड़ा गया चोरी करते हुए। जब वो गिरफ़्तार किया जा रहा था घर से, तो उसकी माँ ने हाथ उठाए, उसने कहा जो है अल्लाह मियाँ मेरे बच्चे से इंसाफ़ करी। तो बच्चे ने घूम कर कहा अम्मा बद्दुआ तो ना दे। तो क्या चोरी तो की हुई है। और अब आपको पता है सामने लिखा पड़ा नज़र आता है कि आपको इसमें सज़ा होनी है। तो आप अब हीले बहाने कर रहे हैं, कभी देर से आने का, कभी तख़ीर का आने का। जिस तरह बच्चे नहीं करते, स्कूल जाना हो बहुत अरसे के बाद और उनको पता हो कि काम भी मुकम्मल नहीं किया छुट्टियों का, तो उन्हें होता है कि मैं बहाना कर दूँ। कभी सोए हुए नहीं उठे, कभी सर में दर्द हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है। ना सर दर्द काम आएगा, ना पेट दर्द काम आएगा। ये फ़ैसला आएगा 17 जनवरी को। और आप कह रहे हैं कि जी आपके ख़िलाफ़ आएगा, हमें तो इसका इल्म नहीं है। जज साहब ने लिख के रखा हुआ है, जो भी फ़ैसला होगा इंसाफ पर मबनी होगा, कि हमें अपनी अदालतों पर से यही तवक्को है कि वो इंसाफ पर मबनी फ़ैसले करेंगी। अल-कादर ट्रस्ट में 94 मिलियन पाकिस्तान का पैसा है, पाकिस्तान के लोगों का पैसा है, जो वापस आना है। और जब वापस आएगा तो लोगों को पता चलेगा कि ये पैसा कहाँ कहाँ इस्तेमाल हुआ और अल-कादर ट्रस्ट असल में केस है क्या। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।